हमने गाया, क्या गाया? आज भी जिंदा है नेताजी, अरे आज भी जिंदा है नेताजी, कीर्ति जिनकी कायम है। साज मत बजाइएगा, 2 ही सेकंड में खत्म करना है, बजाएंगे टाइम बढ़ जाएगा। और लगे तो मेरे लिए नहीं, सही कह रहा हूं तुम्हारे नेताजी के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बात अच्छी लगेगी तो समर्थन करिएगा, समर्थन समर्थन। आज भी जिन बनाव महाराज, अरे होखे अकेले दुनिया में वो कर राज, एगो ऐसा एक ऐसा भवन बनाइए, एक ऐसा महल बनाइए कि पूरे भूमंडल पर तीनों त्रिलोक 14 भुवन में उतना बढ़िया उतना सुंदर कहीं भवन न होके। विश्वकर्मा भगवान भोलेनाथ का आदेश कैसे टाला? कहला जो आज्ञा प्रभु। कहला जगहिया बताइबो कहां बनी? भगवान भोलेनाथ जगह बताते हैं और विश्वकर्मा भगवान सुंदर महल बनाना चालू कर दिए। बिराह में टेरी लगल, कैसे मास्टर? कारीगरिया कारीगरिया विश्वकर्मा का हो गई, हाँ कारीगरिया विश्वकर्मा का, ओ कारीगरिया विश्वकर्मा का हो गई। सोनवे चौकठ के वाड़ सोनवे का महलिया, सोनवे चौकठ के वाड़ सोनवे का महलिया, कारीगरिया विश्वकर्मा का हो गई। उस भवन की जब नींव पड़ी, नींव ही सोना से पड़ी। सोनवे के चौकठ के बाल दीवाल, सोना का खिड़की जंगला बनावत बनावत भगवान भोलेनाथ के आदेश पर विश्वकर्मा भगवान उस भवन के 90% बना दिए ना, 10% बचल है। तो हमरे बिराह में अंतिम तरज लाग गई। कौन तरज है मास्टर? कलाकार बतावेलन, धरती पे 2 कलाकार फिर पैदा ना हुई है, रामदेव गुरु बुल्लू गुरु। 70% लोग दोनों कलाकारों का नकल करेला, लेकिन ओरिजिनल है, नकल है। हमन का नकल ना करती, लेकिन भावार्थ गाना का होला अगर एक समझा देव तो ये असली मतलब हो जाए। बुल्लू उस्ताद गावन का गावन, गावन की गोरिया, हाँ गोरिया मुश्किल है जीना तेरी गली में, गोरिया मुश्किल है जीना, अरे तेरी गली तेरी गली तेरी गली मेरे मजा हो मजा पर हो महीना तेरी गली में, पर हो महीना तेरी गली में, महीना तेरी गली में। ए साहब 2 से 3 मिनट भी रहा और जितेंद्र भाई साहब लोगों का प्रधान जी के जो आदेश रहा 2-3 मिनट के बाद बात के होके सुना दे। 3-4 मिनट में बात हमारा खत्म हो जाए, बस 2-4 मिनट और बढ़ जाओ। अंजाम निकलल का भवन बना था धीरे धीरे का अंजाम निकलल के बीतल बरस कई महीना महल बनल बा, बीतल बरस कई महीना, अरे महल बनल महल बनल महल बनल बारे वैसन कवैसन कवैसन बाटे कहीं ना महल बनल बा।
51 रुपयों का आशीर्वाद रोशन भैया की तरफ से 51 रुपया भैया के नमस्ते प्रणाम है। आप सबके नमस्ते प्रणाम। महलिया बनवा के भगवान भोलेनाथ के कहले के अनुसार तनी सुनिया लोग बिरहा जे अबले सुनल 2 मिनट बचल है। बिरहा का मेन हीरो सुंदर भवन सोना का स्वर्ण जड़ित महल बना के विश्वकर्मा भगवान आइल हवन। भगवान भोलेनाथ से कहला प्रभु आप और आपका अर्धांगिनी दोनों लोग गांठ जोड़ा लोग आ वही भवन में चला गृह प्रवेश। वो भवन का तो ना भइल लेकिन दोनों जानी अंदर जा करके वही भवन के तनी एक बार निरेख ला लो कि कहीं कोनो गड़बड़ी तो ना हो। भगवान भोलेनाथ माई पार्वती चलल हलो घर के देखे आइल हलो दूरवे से चमकत बा सोना का महल। पार्वती जी देखली कहली आय हाय हाय रे इतना सुंदर घर ताजले देखबे ना कैली। भगवान भोलेनाथ कलाई पकड़ के जो ही घर के अंदर घुसल चाहत हम तोरे पार्वती जी हाथ खिंचली कहली खबरदार ये घरवा में चल रही इतना बड़हन घर बा 2-4 घंटा लागी देखत हई महाराज जो एक घरवा के बनौले हम इनका शुक्रिया लेकिन घर के अंदर बिना गृह प्रवेश बिना घर भोज अंदर ना जाइल जाला पाप लागी। तो भोलेनाथ कहना तो के बोलाई अगर गृह प्रवेश करे के जे बनौले बा वही से कह दे तनी मंत्र पढ़ दे तना गृह प्रवेश हो जाइए में ढुकल जा कॉलिन ना। जब तीनों त्रिलोक 14 भुवन में ऐसा कहीं भवन नहीं खे तो ये घर का पूजा उहे पंडित करी जो तीनों त्रिलोक 14 भुवन में केहू के यहाँ खैले ना होखे। ला अब ना बनल तब बनल फंस गई बात। भगवान भोलेनाथ कहना खाली अझुराइबू कहली ना अझुराइब ना अगर ऐसा पंडित ना करी तो हम अंदर जइबे ना करब। अब बैठ के दिमाग लगावे लगला दिमाग लगावत लगावत पूरे ब्रह्मांड में एक ब्राह्मण मिला। कौन ब्राह्मण? जिसका नाम था बीसे सरवा। वो बीसे सरवा कौन था? दुनिया का महान प्रकांड विद्वान महाबली रावण का बाप। भगवान भोलेनाथ संदेशा भेजले हम धामन गईल ह बीसे सरवा के बुला के ले आइल ह। संतोष पहलवान लवकुश पांडे जी की तरफ से 100 रुपया था और ये संतोष पहलवान जी की तरफ से 100 रुपया। सब भैया लोगों के नमस्ते प्रणाम है। आइल हम भगवान भोलेनाथ के आदेश पर रावण का बाप बीसे सरवा आल्हा लगल बिरहा में कैसे अरे पैसा खानदानी जेकर ए भैया रहल पंडिताई तो केहू ना धरा पर रहल ओइसन विद्यावा। अरे केहू ना धरा पर रहल ओइसन विद्यावा। आइले दुवरिया जेकर नाम बीसे सरवा। अरे हवन पूजन होखे लागल धरती आसमान। अरे पूजा खत्म भइल बोली महारानिया। मांगा मंगनिया हो हमसे महाराज। बहादुरपुर की धरती से हमारे बड़का भैया वीरेंद्र यादव जी की तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार। भौजाई से जाके बिहाने कह दिया कि सोलंकिया के 51 रुपया दे ले। साड़ू भाई कहनी इतना तेज बिगड़ गए हमर दवाई लगा था कि सही कहो गई कर बिया है ना भैया असल में मालिके इजा का ऐसा बा के बिया कहाँ से होई। 51 रुपया नमस्ते प्रणाम। दीपक
यादव आर्मी के जवान 200 रुपया का पुरस्कार समाजवादी जवान भाइयों की तरफ से। भैया के नमस्ते प्रणाम है। जय समाजवाद जय अखिलेश। अंतिम लाइन है सुना। रावण का बाप भी से सरवा आइल है, आकर के हवन पूजा कर दिया। हवन पूजन करने के बाद कहा कि महाराज दोनों पति पत्नी घर के अंदर प्रवेश करिए। पार्वती जी खड़ा हो गई, कहली घर के अंदर प्रवेश करब तब जब तुम्हारी दक्षिणा दे दे तब। रावण का बाप भी से सरवा कहा कि मेरे दक्षिणा के चक्कर में मत पड़िए, गृह प्रवेश हो गया, पूजा हो गया, आप घर के अंदर जाइए। अब तब अपने ऊपर चोट लग गई, सम्मान का ठेस हो। कली खबरदार, जो मांगोगे अभी दूंगा। अरे तो बिगड़ के खड़ा हो गए पंडित। रावण का बाप विशेष सरवा कलश है तारे बोलौले पयाइल लिखी आई बुढ़ऊ बोलौला आ देवे के जोले बुढ़ऊ ना कहे तोले मंगबो ना करो। अब पार्वती जी गईली अपने आदमी मनो शंकर जी के लगे चिकोटली खाली कि दूसर के बिना मंगले होके दे देला। आई पूजा पाठ करौलस त एक एक दे दा कहना तू जानत नहीं खू उनके बारे में तो पटाइल घर के अंदर चला। कली का जानी सबके बेरी देला हमरे बेरी फाटेला। कहना तो देखा हमार दोस्त ना। कली कैसन दोस्त जोन मांगे उ दो। तो कहना कि जोन मांगी उ दे दे तो हमारी पर नाराज न होई है। कली ना हो खब अतोले टेपर तकला कहला मांगा महाराज। और जो कहला मांगा महाराज एहर का मुंह अब पार्वती शंकर को और ब्राह्मण विशेष सरवा एहर खड़ा भइल ओहरे मुंह के ऐसे हाथ कैले पीछे ताकत कलश मांगे चलो थई दे देबा तो ए पड़े मुंह के ले अन्ना देबा तो वही पड़े अपने घरे चल जाई। अरे वाह पार्वती जी दांत पिसत हई तो गलवा मांगत का है मांगते ना का चाहिए जोन मांगी तवन मिली मांगा। अब भगवान भोलेनाथ के सामने रावण का बाप विशेष सरवा मांगत हो कि हमके दिहल चाहत हो लो दोनों प्राणी कान खोन के सुना लोग हमके चाहिए तो का चाहिए। बिरहा के खड़ी में रुका मड़िया पार से मंजू यादव भैया चाय वाले 200 रुपया दे के सम्मानित कैलन। मंजू भैया के बहुत बहुत नमस्कार है। कैलाश यादव कछवा की धरती से 51 रुपया दे के सम्मानित कैला। ले लिया किशोर बाबू। महेंद्र यादव ग्राम बहादुरपुर जिला चंदौली। वीरेंद्र यादव भैया के तरफ से ग्राम बहादुरपुर जिला चंदौली 51 रुपया नमस्ते प्रणाम है। बिरहा के खड़ी में उम्मांग दिहलस रावण का बाप भी से सरवा। बल्लू पाल संतोष पहलवान का ड्राइवर आपके तरफ से 100 रुपया बहुत धन्यवाद है। काम मंगलस भैया। कालस के हम के जा कुछ अरे नहीं चाही भोला जी कालस तो दे दो सोने का महलिया यही बेर रही भोला जी। मरद मेहरारू तू लोग कहले हवा जौन मंगवा तौन दे। 1 मिनट अंतिम लाइन अगर दिहल चाहत होगा तो जो ने घरवा का हम पूजन कैली है ना तू तो अड़भंगी हवा दुनिया का दाता हवा विधाता हवा जब चाहब तब ऐसा तैयार करा लेब। दिहल चाहत होगा अगर वादा का पक्का होगा तो कहला जौन मांग ले तौन दे तई जो ने घरवा का पूजा पाठ कैली है हमके दे दा हमारी अखिया में गड़ गई है। अच्छा जो इतनी कहना तो ले पार्वती के तो काटा खून ना दही पूरा गनगन गनगन कांपे लगल आंख लाल लाल। भगवान बोले ना तकला कहला बोला हाँ कहीं कि नहीं करें तो गुस्सा से लाल तमतमाइल है। पार्वती सोच रही है क्या मुंह से निकली बात अगर जो हो गई मेरी खाली
अरे फिर ना मेरे दर पे कोई आएगा सवाली। तीर कमान से बात जुबान से निकल जाती तो फिर कभी वापस नहीं आती। अगर मेरे पति के दरवाजे से वापस कोई चला जाएगा तो आज ले ही बा कि भोलेनाथ के यहाँ जौन मंगबो तौन मिल जाई। आज की बात ही हुई कि समर के मंगिया मिलबो ना करी। कली कि महाराज ये पंडित जी के दे दा। कल कहे दे दी तो कहली कि दे दा। हम तो तसे मजाक में नहीं घर बनवाओ के कहली पहाड़वा पर जितना बढ़िया हवा लगेला वैसे घरवा में थोड़े लगी। जितना सुकून बा पहाड़वा पर वैसे नहीं जा थोड़े मिली। भगवान भोलेनाथ कहे महाराज ले लो। लेकर के कलाई पकड़ के पहाड़ के तरफ जाने लगे। पर्वत पर कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के आंख से दो बूंद आंसू गिरल है। गुस्सा में ही श्राप देली कहली कि विषय सर्वा बंदरों की भांति उछल कूद करके तुमने मेरे मनोदशा को मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है और मानव नहीं तेरी दानव प्रवृत्ति ने का अपना रूप दिखाया है। श्राप देती हूं कि इस महल में इस राज्य में मानव नहीं दानवों का वास होगा और बंदरों की भांति तेरी मनोदशा एक दिन इस महल का इस भवन का विनाश करने वाला बंदर ही होगा। बंदर ही इसका कारण बनेगा। वे सोनवा का महलियाबाद में चल के लंका भइल जवन बीसे सरवा का बेटा रावण के हाथ में आइल। दानवन का बास भइल। सीता जी के चुरा के ले हनुमान जी महाराज गए पोछी में आग लगा दिहल गइल। पूरा लंकवे जरा के भस्म कर दिया। अगला जन्म का श्राप पूरा भइल। बिरहा हमार खत्म भइल। अंतिम लाइन के बात है जब ले गुरु बिहारी बोलब तो ले भाई लोगन का आधा लाइन आदेश रहा वही में बजैया लोग मत ऐसे गा दे। आज 3 तारीख हो गया। 2 तारीख को बिरहा गाया। आज 3 तारीख हो गया। 6 दिन बाद 9 तारीख हो जाएगा और दशहरे में ही 10 अक्टूबर पड़ेगा। ये ऐसा काला दिन है 10 अक्टूबर। लगातार हम लोग 20 तारीख तक बिरहा में हैं। हर कलाकार है लेकिन 10 तारीख को मैं कार्यक्रम नहीं लिखा हूं। 10 अक्टूबर एक ऐसा काला दिन है इतिहास के अध्याय में जो हम सबसे हम गरीबों मजलूमों पिछड़ों के भगवान को इस प्रकृति ने हमसे छीन लिया। आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी 10 अक्टूबर को इस दुनिया को छोड़ के अलविदा हो गए। जानते हैं जितेंद्र भाई हम लोग लखनऊ थे 10 अक्टूबर को मैदानता की तैयारी किए थे गुड़गांव जाने के लिए। बारिश इतना तेज हो रहा था वाइफर चलाने के बाद भी शीशा से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जो ही आगरा एक्सप्रेसवे पर हम लोग चढ़े तब तक खबर आ गई कि नेताजी इस दुनिया को छोड़ दिए अलविदा हो गए। ये हम लोग तय करने लगे कि नेताजी का पार्थिव शरीर लखनऊ आएगा कि सैफई जाएगा। तब तक आधे घंटे में क्लियर हुआ कि कल नेताजी का पार्थिव शरीर सैफई जाएगा। हम लोग सैफई चले गए। भारत के इतिहास में आज तक महात्मा गांधी के बाद, मैं भारत की बात कर रहा हूं आजाद भारत में, आज तक महात्मा गांधी के बाद अगर किसी के जनाजे में किसी के अंतिम क्रिया में उतनी भीड़ अगर होगी महात्मा गांधी के बाद आज तक तो वो युग पुरुष धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जनाजे में उतनी भीड़ थी। 15-20 किलोमीटर की भीड़ चल नहीं पा रहे थे हम लोग। भाई देखो जो नेताजी का देहावसान हुआ 2 दिन में 150 कलाकारों ने गा दिया नेताजी मर गए, नेताजी स्वर्गवासी हो गए, नेताजी नहीं रहे। हम लोग तो 1 हफ्ता रह गए सैफई। जब 10 दिन बाद आए तो कई लोगों ने हमसे कहा सोलंकी भाई आपने नेताजी की श्रद्धांजलि नहीं गाया। हमने कहा गाऊंगा। सबका हम लोग सुने तो सबने केवल यही कहा था कि नेताजी नहीं रहे, नेताजी स्वर्गवासी हो गए। हमने कहा गलत, नेताजी कहीं नहीं गए। तब हमने गाया। 1 घंटे तो पहले बोल ही नहीं जा रहा था स्टूडियो में। कारण जानते हैं? सब हमसे अच्छे विराग गाते हैं नो डाउट। हम लोग सबसे छोटे कलाकार हैं। आइए को मामला में तो सबसे छोट बने हमने का पाल टांगे वाला में हम उजाला दोनों जने सबसे छोट बने जाए। सबसे छोटे कलाकार हैं।
लेकिन भारत का सौभाग्यशाली गायक हूं। अगर मुलायम सिंह यादव जी का, नेताजी का हाथ किसी गायक के सर पे और पीठ पे सबसे ज्यादा पड़ा होगा तो सौभाग्य से सौभाग्यशाली गायक मैं धर्मेंद्र सोलंकी हूं। नेताजी की श्रद्धांजलि हमने गाया। हमने कहा कि कलाकार साथियों, नेताजी कहीं नहीं गए। आपने कहा स्वर्गवासी हो गए, नेताजी चले गए, कहीं नहीं गए। हमने गाया, क्या गाया? आज भी जिंदा है नेताजी, अरे आज भी जिंदा है नेताजी, कीर्ति जिनकी कायम है। साज मत बजाइएगा, 2 ही सेकंड में खत्म करना है, बजाएंगे टाइम बढ़ जाएगा। और लगे तो मेरे लिए नहीं, सही कह रहा हूं, तुम्हारे नेताजी के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बात अच्छी लगेगी तो समर्थन करिएगा। समर्थन समर्थन। आज भी जिंदा है नेताजी। हमने कहा कि नेताजी कहीं नहीं गए, नेताजी मरे नहीं। आज भी जिंदा है नेताजी, कीर्ति जिनकी कायम है। हम सब के लिए तो लगेगा, सही है तो समर्थन चाहूंगा। आज भी जिंदा है नेताजी, कीर्ति जिनकी कायम है। हम सब के लिए तो, हम सब के लिए तो अखिलेश ही मुलायम है। हम सब के लिए तो। और एक लाइन जिसपे कई कवियों ने हमें कटघरे में खड़ा किया, कहे क्या बोल दिया धर्मेंद्र सोलंकी। हमने कहा जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। सुनिएगा, ये लाइन नहीं बोला किसी ने, इस लाइन को जो मैं बोला था नेताजी के लिए। क्या? इंडियन एयरफोर्स मऊ की धरती से हमारे बड़का भैया संतोष यादव की तरफ से ये 500 रुपयों का पुरस्कार है। संतोष भाई के सलाम। सुनिए, आप आज तक केवल इतना ही जानते हैं ना कि जवानों की लाश घर आती है तो नेताजी की देन है। पहले टोपी वर्दी आती थी। नहीं साहब, जवानों की डेड बॉडी तो आती है घर, वो नेताजी की देन ही है। एक नई जानकारी लीजिए, ये पुलिस लोग जो है, पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, ये पहले पुलिस भर्ती होते थे और पुलिस ही रिटायर हो जाते थे। ये मुलायम सिंह यादव की देन है। उन्होंने कहा कि आज के बाद अगर पुलिस भर्ती होगा तो रिटायर होते होते 2 प्रमोशन मिलेगा। भर्ती पुलिस होगा और रिटायर होगा तो इंस्पेक्टर बन के रिटायर होगा। ये मुलायम सिंह यादव की देन है। नेताजी के लिए एक लाइन और हमने गाया, क्या? 2 ही पुत्र हुए धरती पर। कहना है तो बेबाक कहिए। नेताजी ने किया उतना हम लोगों के लिए। ये लाइन हमने कहा कि धरती पर केवल 2 पुत्र हुए, 2। एक आदमी ने पूछा कौन कौन? हमने कहा सुनिए, 2 ही पुत्र हुए धरती पर और रहेंगे कायम। और सुनिए कौन कौन 2 पुत्र हुए, लगे अच्छी तो तालियां। धरती पुत्र, 2 ही पुत्र हुए धरती पर और रहेंगे कायम। धरती पुत्र, अरे गंगा पुत्र भीष्म के बाद से धरती पुत्र मुलायम। नेताजी की बगिया अडिग अनंत यो कायम है। हम सब के लिए तो, इस देश के लिए तो अखिलेश ही मुलायम है। हम सब के लिए तो। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। एक जानकारी आपको बता दूं, बात खत्म हो गई। समाजवादी पार्टी के चाहने वाले लोगों, समाजवादी पार्टी का अपना, कल बताया गया, एक ऑफिशियल चैनल आ गया है समाजवादी पार्टी यूट्यूब पे, केवल समाजवादी पार्टी। उस पे सबके गाने मिलेंगे। इस समय कल जो वो स्थापित हुआ, कल ही स्थापित हुआ, सागर भाई ने मुझे फोन किया था, जो स्थापित हुआ तब से सबका गाना अपलोड हुआ। फिर ट्रेंडिंग पे वो गाना चल रहा है, नेताजी के लाल समाजवादी परिवेश का स्वागत करिए पीडीए के नेता अखिलेश का। देश में तमाम लोग रील बना रहे हैं, लड़के स्टोरी लगा रहे हैं, भाइयों की तरफ से सम्मान मिलता है। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। विराम और खत्म भइल।
आप सबने इतना सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। नरेंद्र यादव